कमलनाथ के वफादार के दर पर मोहन यादव। आखिर क्या कहती है ये मुलाकात? क्या कांग्रेस को लगने वाला है कोई बड़ा झटका? क्या चुनावों से पहले होने वाला है कोई बड़ा खेला? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। चुनावों के वक्त राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का इधर उधर होना स्वाभाविक है। जिस भी पार्टी में नेताओं को फायदा दिखता है वो उसी की तरफ हो जाते हैं। कभी पद की लालसा होती है तो कभी सत्ताधारी सरकार का हिस्सा होने का लालच नेताओं को अपनों से गद्दारी करने के लिए मजबूर कर देता है। देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है, तो ऐसे में कई पॉलिटिकल पार्टियों के कई चेहरे दल बदलने की जुगत में लगे हुए हैं। कुछ कांग्रेस से बीजेपी में तो कुछ बीजेपी से कांग्रेस में जा रही हैं। चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी रणनीति को लेकर लगातार जुटे हुए हैं। हाल ही में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में जमकर तोड़फोड़ देखने को मिल रही है। अब बीजेपी किस तरीके से दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करती है ये सभी को पता है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों के आते ही दल बदलने का खेल भी शुरू हो गया। हालात यह है कि कांग्रेस को तोड़ने के लिए खुद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कमान संभाल ली है। इसी कड़ी में मोहन यादव ने एमपी के पूर्व प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना से उनके घर जाकर मुलाकात की। सिर्फ मोहन यादव ही नहीं बल्कि उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे। अब ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर तैर रही है। यहाँ बीजेपी के नेताओं ने लगभग आधे घंटे तक दीपक सक्सेना से बात भी की। ऐसी चर्चा है कि जल्द ही दीपक सक्सेना अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि दीपक सक्सेना को एमपी के पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ का वफादार और बेहद करीबी माना जाता है। बीते दिनों दीपक सक्सेना ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद भाजपा में जाने की अटकलें चल रही हैं। कमलनाथ के छिंदवाड़ा पहुंचने के बाद दीपक सक्सेना शाम को पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में भाग लेने पहुंचे थे। उन्होंने नकुलनाथ की नामांकन रैली में शामिल होने की बात भी कही थी, लेकिन वो रैली में नहीं पहुंचे। सीएम मोहन यादव छिंदवाड़ा में जनसभा को संबोधित करने के लिए जब पहुंचे तो उसके तुरंत बाद वो दीपक सक्सेना के घर जाकर धमक गए। कमरे के अंदर दीपक सक्सेना से क्या चर्चा हुई इसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कहा जा रहा है कि दीपक सक्सेना जल्द ही बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं। अभी हाल ही में दीपक सक्सेना के छोटे बेटे ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करके कमलनाथ और नकुलनाथ पर जमकर आरोप लगाए। अब जब मोहन यादव ने दीपक सक्सेना से मुलाकात की है तो कहा जा रहा है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और सभी जानते हैं कि बीजेपी किस तरीके से दूसरे पार्टी के विधायक, नेताओं, कार्यकर्ताओं को चुराती है और उसके बाद अपनी पार्टी में शामिल करवाती है। चूंकि अभी फिलहाल लोकसभा के चुनाव है, कई राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव है, तो ये जोड़ तोड़ की राजनीति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से दीपक सक्सेना के घर मोहन यादव पहुंचते हैं, आधे घंटे बातचीत करते हैं और खबरें ये हैं कि वो जल्द ही बीजेपी का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि दीपक सक्सेना का कहना है कि ये आम औपचारिक एक बैठक थी, शिष्टाचार मुलाकात थी, इससे ज्यादा और कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन अंदर खाने क्या खिचड़ी पकी ये कोई नहीं जानता। आपकी क्या राय है? क्या दीपक सक्सेना को बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए या फिर नहीं? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।